राजा राम आइए हो, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, इस भोजन का भोग लगाइए। सब लोग बुलाओ ना तालियां बजाते हुए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बुला रहा है कि राम जी आइए, भोजन का भोग लगाइए, लेकिन भगवान तो आ नहीं रहे हैं। अब उसे क्या पता कि केवल जल से घेर देना है, बस भोग लग गया। अब वो सोचा भगवान आएंगे और खाएंगे। फिर सोचा अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे पास ना आचमनी है ना कुछ है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। तो कहता है आचमनी अरघान आरती नाही कोई मेहमानी, आचमनी अरघान आरती नाही कोई मेहमानी, आचमनी अरघान आरती नाही कोई मेहमानी, आचमनी अरघान आरती नाही कोई मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम से, रूखी सूखी खाओ प्रेम से, रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान को बुला रहा है। भगवान ने उसके निर्मलता को देखा। भगवान जी, श्री राम जी सीता मैया को साथ में लेकर आए हैं। सीता मैया को साथ में लाए। अब देखा कि मैंने तो एक को बुलाया था, लेकिन यहाँ तो महाराज दो दो चले आए। पहले से पता होता कि दो लोग आने वाले हैं तो मैं और भोजन की व्यवस्था कर लाता। एक तो मैं एक के लिए लाया हूं और यहाँ तो तीन हो गए। अब मेरा क्या होगा? चला, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसी में से सब पा लेंगे। अब भोग लगाया, दोनों ने बड़े भाव से खाया। देखिए भगवान सामने बैठे हैं, लेकिन देखकर भी ये नहीं सोच रहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। मन में इतनी निर्मलता है। किसी तरह भोजन करके वापस गया। महाराज ने पूछा भोग लगाया था ना? हाँ हाँ महाराज जी, भोग लगाया था। फिर महीना बीता, फिर एकादशी आ गई। अब वो बोला कि महाराज जी, अब की बार एक काम करना, आप दो लोगों का भोजन देना। एक लोगों का भोजन दिए थे और वहां तो दो लोग आ गए थे। अब की बार दो लोगों का देना। महाराज ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ज्यादा खाता है, हो सकता इसलिए मांग रहा हो। ठीक है कोई बात नहीं, दो लोगों का भोजन दे दो। अब लेके गया, भोजन बनाया और फिर भगवान को बुलाने लगा। हो राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का
भोग लगाइए। राजा राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा कि महाराज आइए। उसे पता था कि सीता मैया को साथ में लाएंगे। जय जय। तो कहता है कि मैया साथ लाइए। अब की बार जब भगवान आए तो अब की बार लक्ष्मण जी को भी साथ में ले आए। अब जब देखा कि अब की बार तो 3 आ गए, अब की बार तो और दिमाग खराब हुआ उसका। प्रभु एक काम किया करो, आप बता दिया करो कि कितने लोग आओगे। अगली बार आना तो बता के आना कितने लोग आओगे। आप वैसे मेरी आधी एकादशी करवा देते हो, आप बताए रहोगे तो मैं सबकी व्यवस्था किए रहूंगा। सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है। तीनों को भोजन करवाया और जब वापस आश्रम में आया कहा महाराज जी क्या बताऊं, आज भी भगवान ज्यादा आ गए थे। अब महाराज तो सोचने लगे ये इतना ले जाता है, क्या करता है। सोचे चलो कोई बात नहीं, ज्यादा खाता था हो सकता इसीलिए। धीरे धीरे समय बीता, फिर एकादशी आई। अब की बार महाराज जी के पास में आया और कहा महाराज जी अब की बार मुझे 5 लोगों का भोजन चाहिए। महाराज ने सोचा कितना भी खाता हो 5 लोगों का भोजन कैसे खाएगा। अब तो वह चक्कर में पड़ गए। महाराज जी ने सोचा कि लगता है ये ले जाकर बेचता है, चलो कोई बात नहीं दे दो। दिया। और अब की बार महाराज जी भी उसका पीछा कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। और अब की बार वह गया और उसने भोजन बनाया नहीं, सब सामान रख कर वहीं बैठा है कि अब की बार कंफर्म हो जाए कितने लोग आएंगे तभी बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। और बिना बनाए भगवान को बुला रहा है और कह रहा है हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो महाराज भगवान आए, लेकिन अब की बार जब भगवान आए हैं ना, तो अब की बार भगवान पूरी पंचायत को लेकर आए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी को भी साथ में लाए हैं। अब की बार जब देखा तब उसने कहा मुझे पता था, एक तो बिना बताए आते हो और इतने लोगों को ले आते हो। पहले अकेले बुलाया तो मैया को साथ में ले आए, फिर बुलाया तो अपने भाई को भी साथ में ले आए, और अब की बार देखो महाराज मनुष्यों को तो छोड़ो एक बंदर भी साथ में ले आए। मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने अब की बार बनाया ही नहीं। देखो वहां रखी है सामग्री, इतने लोगों को लाए हो तो मुझे कुछ मिलना नहीं है तो मैं बनाऊं क्यों। वहां रखी है सामग्री, आप बनाओ और प्रेम से पाओ।
देखिए, उसके मन की निर्मलता को देखिए। भगवान के दर्शन करने के बाद मनुष्य पगला जाएगा, लेकिन वो कह रहा है भगवान अब लीजिए, सामग्री रखिए, आप बनाइए और खाइए, और बच जाए थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। अब भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगत के बस में है भगवान। भगत चाहे उनसे कुछ भी करवा ले। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। भरत जी से कहा, भरत जी आप भोजन बनाइए। अब तो महाराज भरत जी भोजन बनाने लगे और कहते हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 हनुमान जी को छाप लगाने लगे। हनुमान जी को छाप लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। हरि बोल। भरत जी भंडारे बनाने लगे। कैसे बखानों मैं भाग्य के तेरे। 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 कैसे बखानों मैं भाग्य को तेरे। कैसे बखानों मैं भाग्य को तेरे। राम जी तेरे दर आने लगे। राम जी तेरे दर आने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। और भगवान का तो एक सरल सा नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छिद्र न भावा। प्रभु जी के दर्शन पाने लगे। 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 पाने लगे। पाने लगे। पाने लगे।
भरत जी भोजन बनाने लगे, हनुमान जी साफ सफाई करने लगे, सब मिलकर भोजन बनाया। उधर भोजन बन रहा है और पीछे पीछे महाराज जी साथ में आए थे। उन्होंने देखा कि ये सामान को रखकर पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहा है। अब उसने सोचा कि सब इतने लोग आए हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, मुझे तो कुछ मिलना नहीं, चलो मैं वापस चला जाता हूं। वापस जाने लगा। तब तक रास्ते महाराज जी ने कहा कि सारा सामान छोड़ के कहां जा रहे हो। अब क्या बताऊं महाराज जी, देख रहे हो कितने लोग आए हैं। महाराज जी ने देखा कोई नहीं दिखाई दिया। कहां कौन आया है? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? देखिए कितने लोग आए हैं। अब इतने लोग आए हैं, आपने 5 ही लोगों का भोजन दिया है और 5 लोग पहले से आए हैं, मुझे मिलने वाला नहीं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। अब तो महाराज जी चक्कर में पड़े कि भोजन छोड़ के, सारा सामान वहीं छोड़ के ये जा रहा है और कह रहा है कितने लोग आए हैं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब हाथ जोड़कर भगवान के पास में गया और कहा, भगवान आप मेरे महाराज जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं तो महाराज जी को क्यों दिखाई दूंगा? नहीं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि आप आए हो, इसलिए है नाथ एक बार कृपा करो और कृपा करके एक बार उन्हें भी दर्शन दो। बार बार भगवान से विनती की। भगवान ने अपनी पूरी पंचायत के साथ में उस महाराज जी को भी दर्शन दिया। अब तो महाराज जी ने भगवान के दर्शन को किया तो उनके नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से अश्रुओं की झरझर वर्षा होने लगी और रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले कि हे नाथ, सारा जीवन मैंने आपकी पूजा की, आपका सेवा किया, आपका भजन किया, लेकिन आज तक मुझे आपकी एक झलक भी दिखाई नहीं दी। आज मैं समझ गया कि नाथ, पूजा पाठ कोई कितना भी कर ले, लेकिन हृदय में निर्मलता नहीं है तो आपके दर्शन होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार भगवान ने दर्शन दिया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि हृदय